हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज की हमारी कहानी है हमारा पुस्तकालय। हम सभी बच्चों के स्कूल में एक पुस्तकालय होता है जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और उसके अंदर तरह तरह की किताबें होती हैं और हमारा जब मन करता है हम उन किताबों को लाइब्रेरी पीरियड में बैठकर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी ये कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हर सुबह जैसे ही पुस्तकालय खुलता है, ये देखिए लाइब्रेरी लिखा हुआ है, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। जैसे ही पुस्तकालय खुलता है वैसे ही ईशान सनसनाता हुआ घुसता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वह जानना चाहता है कि आखिर पेड़ एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। ईशान को रुचि है पेड़ों के बारे में जानने के लिए और अपने साथ कई खिलौने कारें लिए बैठी मरियम। दिख रहा है आपको चित्र में कितनी सारी कारें लिए बैठी है मरियम। नई पत्रिकाओं के पन्ने पलट रही है। वह सबसे तेज चलने वाली स्पोर्ट्स कार का पता लगाना चाहती है और एक रेस कार चालक बनना चाहती है, इसलिए वो कार की किताबें पढ़ती है। अबीर को बिना शब्दों वाली चित्र पुस्तकें पसंद हैं। शब्दों की तरह चित्र कूदते फिसलते उछलते और नाचते नहीं हैं। दिव्या अम्मा और नन्ना के साथ किताबों की छोटी सी मीनार खड़ा करती है। मीनार गिर जाती है। गिरने पर एक किताब खुल जाती है। वे उसी किताब को पढ़ने लगती है। स्नेहा और अब्दुल भाई जादू वाली किताबें रखने के लिए एक मेज बना रहे हैं ताकि स्कूल में होने वाले मैजिक शो की तैयारी में स्नेहा को मदद मिल सके। दोपहर में पुस्तकालय हंसी के ठहाकों, इधर उधर की बातों और खिलौनों की झंकार से गूंज उठता है। यह कहानी पढ़ने का समय है। आज सभी एक लड़के और उसकी नानी के रोमांचक कारनामों के बारे में पढ़ रहे हैं। परमीत हमेशा अपने साथ आतिशी शीशा लाता है और परेशान रहता है। आखिर किताबों में इतना छोटा छोटा क्यों लिखा होता है। अमृता और कुमैल को किताबों को ठीक तरह से वापस लगाना और ख़राब हो गई किताबों को ठीक करना अच्छा लगता है। वे एक दिन लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। लाइब्रेरियन क्या होता है ज़रा सोच कर बताइए। कबीर को अम्मा की पिछली समुद्र किनारे की सैर के दौरान खींची गई तस्वीरों, रेत और कंकड़ों का इस्तेमाल करके बनाई गई पुस्तक बहुत पसंद है। 2 साल पहले हया खाला और प्रमिला बेन की मुलाकात एक चित्र पुस्तक प्रकाशक के यहाँ हुई थी। जब वे दोनों पक्की सहेलियाँ हैं और उंगलियों से पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें बनाती हैं। उंगलियों से कौन से बच्चे किताब पढ़ते हैं? सोचिए, कहानी के अंत में मैं आपको जवाब दूंगी। रियान और प्रियंका दीदी ने एक अंधेरे कोने में बैठने की शांत जगह बना रखी है जहां रियान टॉर्च जलाकर पढ़ता है। जिस दिन जिल उदास या गुस्से में होती है वह पुस्तकालय में अपना सारा समय पन्नों पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश का तमाशा देखने में बिताती है। प्रत्येक शनिवार की शाम बुक क्लब ऑफ डिसेबल्ड यूथ के सदस्य यहाँ जमा होते हैं। पुस्तकालय उस दिन घर के बने भोजन की महक, हंसी और गपशप की आवाज़ों से भर जाता है। क्या आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? भैया हमें एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि लाइब्रेरियन क्या होता है और लाइब्रेरियन मीन्स जो लाइब्रेरी में पुस्तकें बांटता है, बच्चों को लाइब्रेरी की किताबों का रखरखाव रखता है, उसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि कौन से बच्चे उंगलियों से किताब पढ़ते हैं। उंगलियों से जो बच्चे किताब पढ़ते हैं उन्हें आँखों से
नहीं दिखता। अंधे बच्चे जो होते हैं, जो आँखों से देख नहीं सकते, तो वो जो ब्रेल लिपि वाली किताबें होती हैं वो उंगली से छू छू कर पढ़ते हैं। तो आप भी लाइब्रेरी का पूरा उपयोग करिए, खूब किताबें पढ़िए और खूब ज्ञान अर्जित करिए। अगले हफ्ते मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय।